तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, ऐसे मैसेज भी करते हैं, ये सवाल पूछते हैं कि हम बहुत पढ़ाइयाँ करते हैं, बहुत विर्द वजीफ़े करते हैं, मुख्तलिफ चैनलों से देख देख के करते हैं, मुख्तलिफ आमलीन के अमल करते हैं, बहुत सी पढ़ाइयाँ करते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, तस्बीहात करते हैं, मगर हमें फ़ायदा नहीं होता। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे मैसेज भी हैं। हमारे पास नहीं, हमारे बहुत से दोस्तों के पास, बड़े अच्छे अच्छे आमलीन के पास जो है ऐसे शिकवे शिकायतों वालों के भी अंबार लगे हुए हैं। आज मैं आपको इसकी कुछ ख़ास वजूहात बताता हूँ कि बहुत पढ़ाइयाँ करके भी फ़ायदे क्यों नहीं होते। ये ख़ास चीज़ है, क्योंकि हमारा जो ज़िंदगी का मिशन है वो सिर्फ़ आपको विर्द वज़ाइफ बताना नहीं है, कोई अपनी कोई चीज़ों की आपके सामने कोई तशहीर करना नहीं है, कोई नुमाइश करना नहीं है, कोई अपना चूरन और मंजन बेचना नहीं है। हमारा जो ज़िंदगी का मिशन है वो यही है कि अल्लाह ताला हमारी टूटी फूटी बात से आपकी ज़िंदगी बदल दे, आपकी काया पलट दे, आपके नसीब जाग जाए। जो अल्लाह ने हमें इल्म और तजर्बा और अमल अता फरमाया है वो आप तक हम पहुँचा दें। हम एक डाकिये की हैसियत से हैं, एक ख़त पहुँचाने वाले हैं, एक पैगाम पहुँचाने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो लाडली उम्मत है, ये आखिरी उम्मत है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। इसका हर फर्द जो है वो दाई है, दावत देने वाला है। खुद नेकी पे चले, दूसरे को नेकी का हुक्म करे, खुद बुराई से बचे, दूसरों को बुराई से बचाए। ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ मनसबी है। ये सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी फरीज़ा है। जिसने भी कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये उसका फ़र्ज़ मनसबी है कि इस दीन के ऊपर खुद भी चले, दूसरों को दीन की दावत दे, दूसरों तक दीन पहुँचाए। बल्लिगु अन्नी वलो आया, अगर एक आयत भी हमें आती है, दीन का एक मसला भी आता है, तो उसको दूसरों तक पहुँचाना हमारे ज़िम्मे लाजिम है। तो यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है। आप भी हमारे लिए दुआ किया करें, हमारी औलादों के लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारे रूहानी जिस्मानी मरीज़ों के लिए जो इलाज मुआलजे के लिए तशरीफ़ लाते हैं या रब्ता करते हैं। अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफाए कामिला अजला मुस्तमिरा अता फरमाए। और आप इसमें आज़म की दुआ में शामिल होने के लिए सिर्फ अपना नाम और अपना मसला कमेंट्स में लिख दिया करें। आपको रोज़ाना इसमें आज़म की दुआ में बेलौस आपके लिए दुआ की जाती है। एक मुसलमान की दुआ पता नहीं अल्लाह ताला किसकी दुआ किसके हक़ में कबूल कर दे और किसकी ज़िंदगी की काया पलट दे, किसकी ज़िंदगी संवर जाए, किसके मुकद्दर और तकदीर जाग उठे। इसीलिए हम भी यही कहते हैं कि अपने वक़्त की भी कदर करें, हमारे वक़्त का भी ख्याल रखें। और जो हमारे भाई और बहनें अंदरून और बैरून ममालिक से रब्ता करते हैं, उनसे खुसूसी मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो सिर्फ व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके अपना मसला छोड़ दिया करें और बार बार फजूल किस्म के सवाल करने से या बार बार कॉल्स करने से इज्तनाब किया करें। इससे वक्त ज़ाया होता है, आपका भी और हमारा भी। यही वक्त हमने कीमती बनाना है, इसी वक्त से हमने मखलूक खुदा की खिदमत करनी है, इसी वक्त से हमने अपने दुनियावी उमूर को अंजाम देना है और अपने रब को राज़ी करना है। इसी वक्त का हमने अपने रब के पास जाकर हिसाब और किताब देना है। इस वक्त की कदर करें, वक्त को कीमती बनाएं। थोड़ी सी ज़िंदगी है, इसको ज़ाया ना करें। अपने भी वक्त का ख्याल रखा करें, हमारे भी वक्त का ख्याल रखा करें। तो अल्लाह ताला हम सब के वक्त को कीमती बना दे। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाब कर दे। तो बहुत सारे लोगों के हमने जब मैसेजेस सुने और ऐसे लोगों के सवालात आए, कमेंट्स आए, फिर जो इलाज के लिए तशरीफ़ लाते हैं उन्होंने आके बहुत सारे गिले शिकवे किए कि हमने फ़लाँ अमिल से इलाज करवाया, फ़लाँ अमिल का वजीफ़ा किया, फ़लाँ का अमल किया, फ़लाँ की पढ़ाई की, फ़लाँ का वजीफ़ा किया, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो जब हमने वो अमल देखा तो अमल भी ठीक था, बताने वाले को देखा तो वो भी सही था। अगर हमने किसी को बताया या किसी और अच्छे माहिर मुआलिज ने बताया, काबिल आमिल ने बताया, किसी अच्छे आलिम दीन ने बताया, तो वो अमल भी ठीक था, बताने वाला भी ठीक था। अब बात आई करने वाले पे कि करने वाले की कहाँ पर कमी है, कहाँ पर मसाइल हैं, कहाँ पर उसका रखना पड़ा हुआ है, कहाँ पर उसके झोली में सुराख है कि जो उसको कोई चीज़ जमा नहीं होने देता और वो सब ज़ाया हो रही है।
اس کے ورد وظیفے سے پڑھائی سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو کچھ باتیں سامنے آئی۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ فرض نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں ہم وظائف کرتے ہیں۔ بتائیے کہ جو فرض نماز ادا نہ کرے اس کو اللہ کے کلام سے، اللہ کے نام سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ فرائض پہلے ہیں، نوافل بعد میں ہیں، ورد و وظیفے بعد میں ہیں، پڑھائیاں بعد میں ہیں، کیونکہ یہ ساری پڑھائیاں ورد و وظیفے ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، اپنے لالچ میں کرتے ہیں، تو جو اللہ کا حکم ہے اس کو ہم پورا نہیں کرتے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی کسی اپنے ملازم کو، اپنے نوکر کو، یا پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے، اس کو کوئی حکم دے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا وظیفہ ہے، تمہارا کام ہے، یہ تم نے کرنا ہے، وہ اس کو نہ کرے اور اپنی لالچ کی چیزیں مانگے، تو وہ آقا جو ہے وہ جتنا بھی کریم ہو اس کو غصہ تو ضرور آئے گا کہ اس کو بدبخت کو میں نے جو کام اس کے ذمہ لگایا ہے وہ یہ نہیں کر رہا، جس کام کے لیے اس کو لیا ہے، جس کام کے لیے اس کو سارا معاوضہ دیا جاتا ہے، اپنے فرض سے وہ کوتاہی کر رہا ہے، اپنے فرائض کو ادا نہیں کر رہا، اور الٹا اپنی لالچ کے لیے، اپنے طمع کے لیے، اپنے مطلب کے لیے مجھ سے یہ مانگتا ہے، تو بھلا وہ کیسے اس کو دے سکتا ہے؟ پھر بھی دیتا ہے، اپنے نافرمانوں کو بھی دیتا ہے۔ میرا رب ایسا آقا ہے کہ جو نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، اپنے گستاخوں کو بھی دیتا ہے، غیر مسلموں کو بھی دیتا ہے، دہریوں کو بھی دیتا ہے، جو رب کے منکر ہیں، جو رب کا انکار کرنے والے ہیں، جو خدا کو کسی شکل میں نہیں مانتے۔ چلے ہندوؤں بھگوان کہتے ہیں اور وہ اس کی طرح طرح کی شکلیں بنا کے، مورتی بنا کے وہ کہتے ہیں کہ بھگوان ایک ہے، آسمانوں پہ ہے، وہ اسی شکل کا ہے، وہ بھی شرک ہے۔ لیکن کسی نہ کسی درجے میں خدا کو مانتے تو ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، اہل کتاب ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، بدھ مذہب بھی کسی نہ کسی درجے میں مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں، سکھ بھی رب کو مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں۔ بہت سارے دنیا کے اندر ایسے مذاہب ہیں کہ جو رب کو مانتے ہیں، اور ایک ایسا بدبخت طبقہ بھی ہے کہ جو ایتھیسٹ ہے، دہریہ ہے، جو سرے سے خدا کے وجود کا ہی منکر ہے، وہ مانتا ہی نہیں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، انسان کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، نظام ہستی چلانے والا کوئی ہے۔ میرا رب ان کو بھی دیتا ہے، اس کی عنایات اس کے اوپر بھی ہے، اس کا رزق ان کے لیے بھی ہے، وہ ان کے اوپر بھی اپنے رزق کی بارش کو بند نہیں کرتا، ان کو بھی عطا کرتا ہے۔ تو ایک تو فرائض کو ادا کیا کرے، نماز کی کوتاہی کر کے آپ ورد وظیفے کریں گے فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر کچھ لوگوں کے ہم نے جب احوال لیے، ان کی ساری علامات دیکھی، ان کی کیفیات لی، یا ان سے بات کر کے جو ہمیں پتہ چلا وہ سودی کام میں ملوث ہے۔ کسی نے بینک میں پیسہ رکھ کے اس کا پرافٹ کھا رہا ہے، کسی نے کاروبار میں پرافٹ کے نام پہ پیسہ ڈالا ہوا ہے، کوئی لاٹری کے چکر میں ہے، کوئی پرائز بونڈ کے چکر میں ہے، کوئی لکی کمیٹی کے چکر میں ہے، کوئی کریڈٹ کارڈ کے چکر میں ہے، کوئی سودی کام کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے۔ سود کی جتنی بھی شکلیں ہیں، اگر اس میں آپ ملوث ہوں گے تو آپ کے ورد وظیفے اور دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت آپ کو بتا رہے ہیں، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ ہمارا کام تشخیص کر کے، معالج کا کام ہے مریض کی تشخیص کرنا اور بتا دینا کہ آپ کو یہ بیماری ہے اور یہ کھانے سے ہوئی، یہ کرنے سے ہوئی۔ ہمارا کام تشخیص کرنا اور علاج بتانا ہے۔ آپ تشخیص کو مانیں نہ مانیں، علاج کریں نہ کریں، کروائیں نہ، آپ کی مرضی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ فحاشی کے اندر، بے حیائی کے اندر ملوث ہیں۔ نوجوان بچیاں بچے ہوں، خواتین ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، دیندار ہوں، بے دین ہوں، سارا دن موبائل کے اوپر طرح طرح کی ننگی تصویریں، ویڈیوز اور ٹک ٹاک اور طرح طرح کی گانے بجانے والی چیزیں اور میوزک والی چیزیں، بے حیائی والی، فحاشی والی، بدکاری والی، برائی والی، واٹس ایپ پر بھی ایسے ایسے سٹیٹس چیزیں یا لگاتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا بناتے ہیں یا اس میں ملوث ہیں۔ کسی طرح کی بھی آنکھوں کے، کانوں کے جو فحاشی ہے، اور زبان کے علاوہ جو آنکھوں اور کانوں کا اور دل کا اور خیالات کا جو زنا ہے، اس میں ملوث ہے۔ اس سے بھی اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے، پڑھائیوں سے، ورد وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتے۔ چوتھے نمبر پہ ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ایسی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، خواتین ہیں جو شرعی پردہ نہیں کرتی، غیر محرم سے باتیں کرتی ہیں، تعلقات ان کے جو ہیں ایسے ایسے سامنے آئے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ گھروں کے اندر گندگیاں مچی ہوئی ہیں، جو شریعت کا حکم ہے پردے کا، جب اس کو ہم پردے کو پس پشت ڈالیں گے، پردے کا اور حجاب کے حکم کو ہم تار تار کریں گے، تو گھروں کے اندر فساد پیدا ہوں گے۔ دیور اور بابی کے تعلقات ہم نے دیکھے، زندگی کے اندر ہزاروں واقعات ہیں۔ سالی اور بہنوئی کے تعلقات ہیں،
बहू और ससुर के ताल्लुकात हैं, अजीब अजीब किस्म के गंद मचे हुए हैं बेहयाई की वजह से, बेदीनी की वजह से, फहाशी की वजह से, गलत माहौल की वजह से, गलत मुआशरे की वजह से, गलत किस्म के रस्म व रवाज की वजह से। सालगिरह के नाम पे ऐसी ऐसी बेहयाई होती है कि कज़न एक दूसरे के मुंह के ऊपर चीज़ें उठा उठा के डालते हैं, केक मुंह के ऊपर मलते हैं। बेहयाई है, फहाशी है, ना अल्लाह का डर, ना अल्लाह के रसूल का डर, ना कोई ख़ानदानी इक़दार का कोई शर्म हया बाकी बची। तो इस तरह की जितनी भी शक्लें हैं बेहयाई की, बुराई की, फहाशी की, उनके अंदर अगर कोई बंदा मुलव्वस होगा, मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो, तो अल्लाह की मदद उठ जाएगी, क्योंकि अल्लाह इस पर बहुत सख्त नाराज़ होता है जो लोगों के अंदर फहाशी फैलाने का जरिया बने। कोई ऐसी चीज़ लगाए, ऐसा स्टेटस लगाए, ऐसी पोस्ट लगाए, ऐसी वीडियो को आगे शेयर करे कि जिससे लोगों के अंदर फहाशी फैले, लोगों को दिखाए, लोगों को भेजे, उससे भी अल्लाह की नाराज़गी होती है। लोगों के अंदर जो बुराई और फहाशी फैलाई या खुद उसका इर्तिकाब करे। हम भी बाज़ दफ़ा नेट इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब कोई एक आध दिन कभी देख लेते हैं, कभी फेसबुक खोलने का मौका मिल जाता है कोई कुछ दिनों के बाद, तो कोई ना कोई ऐसी गलत तस्वीर ऐड आए उसको फ़ौरन आगे करते हैं और नज़र बचाते हैं और इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। इस पर अल्लाह की मदद उतरती है। आप भी ऐसे किया करें, उसको फ़ौरन आगे कर दिया करें, इस्तग़फ़ार पढ़ा करें, नज़र बचाया करें और हद्दुल वसा कोशिश किया करें ऐसे गलत किस्म के ऐड, गलत किस्म की तस्वीर, गलत किस्म की वीडियो, गलत किस्म का कोई स्टेटस आपके सामने आ जाए तो उससे अपनी आंखों की, कानों की, नज़रों की हिफाजत किया करें, अपने दिल और दिमाग को पाक रखा करें। इससे अल्लाह की मदद उतरती है और ईमान की हलावत और लज्जत महसूस होती है और मिलती है। अल्लाह की मदद जब साथ होगी तो थोड़ा सा भी अल्लाह अल्लाह करेंगे, विर्द वजीफा करेंगे तो अल्लाह ताला रास्ते खोल देगा। अल्लाह ताला हर चीज़ कबूल करता है। इस तरह कुछ और चीज़ें भी सामने आई। देखने में ये आया कि बाज़ लोगों के हवाल लिए कि बहुत पढ़ाइयाँ करते हैं, विर्द वजीफे करते हैं और क्या है, सिला रहमी नहीं करते, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, जिनका हक हुकूकुल इबाद के ज़ुमरे में आता है। माँ बाप का हक अदा औलाद नहीं करती, औलाद का हक माँ बाप अदा नहीं करते, बहन भाई एक दूसरे का हक अदा नहीं करते, बहू जो है वो सास ससुर की खिदमत नहीं करती, उनका हक अदा नहीं करते। इसी तरह सास ससुर बहू के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, दामाद के साथ ज्यादती हो रही है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान के ऊपर हक हैं, हुकूकुल इबाद हैं, करीबी रिश्तेदारों के हक हैं, चचा ताए के हक हैं, ददियाल वालों के हकूक हैं, ननियाल वालों के हकूक हैं। इसी तरह मामू और खाला के जो हकूक हैं, फिर माँ बाप की ज़िंदगी के बाद उनके दोस्तों के, उनके बहन भाइयों के जो हकूक हैं, जब हम सिला रहमी नहीं करेंगे, हकूकुल इबाद अदा नहीं करेंगे, दूसरे बंदों के हक अदा नहीं करेंगे, सिला रहमी नहीं करेंगे, कता रहमी करेंगे, उसकी वजह से भी अल्लाह की मदद और नुसरत उठ जाएगी और विर्द वजीफ़ों से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये इतने बड़े गुनाह हैं कि अल्लाह की मदद हट जाती है, अल्लाह की नाराज़गी आती है, अल्लाह का कहर नाजिल होता है, अल्लाह का अजाब आता है, चाहे वो जल्द आए या देर से आए, दुनिया में आए या आखिरत में आए। जब अल्लाह नाराज़ होगा तो अल्लाह के कलाम से कैसे फ़ायदा होगा, अल्लाह के नाम से कैसे फ़ायदा होगा। जब अल्लाह को राज़ी करेंगे और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राज़ी करेंगे तो थोड़ा अमल भी अल्लाह उसको कबूल करेगा, उसकी बरकत दिखाएगा, अल्लाह ताला नवाज देगा। तो हमें चाहिए कि किसी भी विर्द वजीफ़े को करने के साथ साथ अपने हालात के ऊपर गौर करें, अपनी ज़िंदगी को बदलें, अपने अंदर जो कमियां कोताहियां हैं उनको दूर करें, जो गुनाह हमारे से सरजद हुए उस पर कसरत से नदामत करके तौबा इस्तग़फ़ार करें, आइंदा के लिए अहद करें कि या अल्लाह हम कभी इस तरह का गुनाह नहीं करेंगे। फिर भी अगर शैतान गुनाह करवा दे तो फ़ौरन तौबा कर ले। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला। जब गुनाह के बाद बंदा तौबा करता है, ताइब होता है, तो ऐसे है कि जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। मेरा रब हर तरह के गुनाहों को माफ़ कर देता है, जो हो चुके उनको माफ़ करवा ले, आइंदा के लिए अहद करें, फिर कोई भी विर्द वजीफ़ा करें, कोई भी पढ़ाई करें, सिर्फ फ़र्ज नमाज भी अदा करेंगे तो अल्लाह की मदद और नुसरत आएगी। वाजिबात अदा करें, सुन्नतें अदा करें, नवाफिल अदा करें, उतना नूर मिलता जाएगा, उतना दिल चमकता जाएगा, ज़िंदगी में के अंदर बहारें आएंगी। अब जब रब राज़ी होगा, रब का महबूब राज़ी होगा तो हमारी दुनिया आखिरत के सारे मसले हल होंगे। अल्लाह ताला हमें अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी, अपनी रज़ा वाली मौत नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।